मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। वीडियो थोड़ा सा 5-10 मिनट लंबा हो सकता है, आप अंत तक देखिए, आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। दर्शकों, हम सभी जानते हैं नवग्रह में शनि देव का क्या प्रभाव है। शनि देव 2 राशियों के स्वामी हैं और 3 दृष्टियां हैं उनकी। जहां पर स्थित है वहां से तीसरे भाव पर देखते हैं, सप्तम भाव पर देखते हैं, दसम भाव पर देखते हैं। उससे महत्वपूर्ण शनि देव तृष्णा वैराग्य के कारक ग्रह हैं और वो धीरे चलते हैं तो हर एक काम में धीरे से ही उनको फल मिलता है। जो भी जातक है बड़े परिश्रम से फल देते हैं, वो इतने आसानी से फल नहीं देते। और न्याय के देवता हैं शनिदेव, न्याय के देवता है, दंडाधिकारी हैं और तृष्णा और वैराग के कारक है। उनकी इच्छा होती है वैराग की तरफ ले जाना। वो जातक को ऐसा झंझोड़ के कर देते हैं कि उनका मन ऐसा हो जाता है, छोड़ो यार अभी क्या करना, ये नहीं मिला तो नहीं। वो हर काम धीरे, जिसके ऊपर खुश होते हैं उसको रोड से और ऊपर आसमान पर भी चढ़ा देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। और जिस पे नाराज होते हैं वो राजा से रंग बना देते हैं। उनकी नाराजगी होना, खुश होना कोई उनके बस की बात नहीं है। वो मजबूर हैं आपका कर्म फल देने के लिए, क्योंकि कर्म फल दाता है। आज हम बात करेंगे थोड़ा थोड़ा ये 12 भाव लगन कुंडली के। अगर आपका लगन कोई भी है, किसी भी लगन की कुंडली है और तीर्थ भाव में शनिदेव का क्या प्रभाव है, थोड़ा थोड़ा सभी में बात करेंगे, फिर बाद में कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दर्शकों, मेष लगन की कुंडली में तीर्थ भाव में यहां पर कन्या राशि, मिथुन राशि आती है और शनि दसम और एकादश भाव का स्वामी बनता है। भाई बहनों से सुख और में संतान में कमी होती है और एक संतान नष्ट भी हो जाए या गर्भ भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पंचम भाव में तीसरी दृष्टि से सिंह राशि को देखते हैं। उनका 35-36 साल की आयु तक अधिक परेशानी रहती है। परिश्रम और संघर्ष करना है और धीमी गति से भाग्य की प्रतियोगिता है, ऐसा जातक होता है। और बेकार का खर्चा हो जाता है, क्यों? यहां से दसम भाव बेकार खर्चा हो जाता है। तीसरी दृष्टि यहां पर पंचम भाव पड़ी और नवम भाव पर भाग्य भाव पड़ी, दसम भी। किसी भी लग्न की कुंडली में शनि जब तीसरे भाव में बैठेगा तो द्वादश भाव को बैठेगा, द्वादश भाव को देखेगा, दसम दृष्टि से खर्चा अधिक कर देगा। जितना कमाएगा नहीं खर्चा कर देगा। बात करते हैं वृषभ लगन की। यहां पर 2 राशि है तो यहां पर कर्क राशि होगी और भाई बहनों से हमेशा असंतोष रहेगा। अच्छी शिक्षा, बुद्धिमान, परंतु संतान से कष्ट होगा। भाग्य का साथ मिलेगा परंतु खर्चा अधिक होगा। अब मिथुन लगन की बात करें, यहां पर मिथुन लगन होगा तो यहां पर सिंह राशि में शनि देव होंगे। शत्रु राशि में पराक्रम में कुछ कमी करेगा, आलसी भी हो जाएगा। भाई बहनों से मधुरता नहीं होगी। शिक्षा संतान में अच्छी होगी, क्योंकि उच्च दृष्टि से देखेगा। यहां पर तुला राशि आ जाएगी, उच्च दृष्टि से देखेगा। भाग्य की वृद्धि होगी परंतु खर्चा फिर भी अधिक कर देगा। भाग्य जब यहां पर सिंह राशि में होगा तो भाग्य में कुंभ राशि होगी तो अपने भाग को बनाएगा, लेकिन खर्चा यहां पर अनाप शनाप कर देगा, उसमें कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि अगर यहां पर 4 है, 5, 6 राशि में होगा। मित्र राशि है, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, संतान शिक्षा में कष्ट होगा। क्यों? तीसरी दृष्टि आ रही है, तीसरी दृष्टि आ रही है। यहां पर 6 में वृश्चिक राशि पड़ रही है तो जो भी बात है शत्रु की राशि है। धर्म का पालन ठीक से नहीं करेगा कि सप्तम दृष्टि होगा और धन का खर्चा हो जाएगा और भारी स्थानों से भी संबंध में हानि होगी कर्क राशि में। अगर यहां पर सिंह राशि का लगन हो, सिंह राशि के लगन में, तो यहां पर शनि उच्च राशि का होगा। सिंह राशि का, यहां पर सिंह राशि का लगन होगा, यहां तुला राशि होगी, तुला राशि में उच्च राशि का होगा। भाई बहन से संबंध बहुत अच्छे होंगे। भाग्य का साथ थोड़ा सा नहीं होगा, क्यों? यहां पर मेष राशि होगी, नीच राशि से देखा। धर्म के मामले में कमजोर होगा। शिक्षा भी कमजोर होगी, क्योंकि यहां पर धनु राशि को देखेगा, कमजोर शिक्षा होगी और अगर हो भी गई तो उसका लाभ उसको नहीं मिलता, खर्चा अधिक हो जाएगा। क्यों? तीसरे भाव में बैठ करके दसम भाव को देखेगा तो खर्चा अधिक कर देगा। अब बात करते हैं यहां पर कन्या लगन हो।
कन्या लगन हो तो तीसरे भाव में वृश्चिक राशि आ जाएगी, मंगल की राशि होगी। भाई बहनों से झगड़ने वाला, परेशानी होगी, अच्छी शिक्षा नहीं, बाहर से संबंध में परेशानी होगी, भाग का साधन होगा परंतु पूरे दिन अभाव में गुजरेगा, ऐसा उसका होगा। वृश्चिक राशि में शनि होगा तो आगे बात करें तुला लगन की। तुला लगन वालों को यहां पर धनु राशि बनती है। अगर धनु राशि में शनि होगा तो पराक्रमी होगा, भाई बहन का साथ तो होगा परंतु मन मुटाव अच्छा रहेगा, शिक्षा थोड़ी सी अच्छी होगी। और यहां पर धनु राशि में यानी शिक्षा थोड़ी सी अच्छी होगी और वाणी में थोड़ी सी उत्तेजना भी होगी उसकी। और भाग्य भाव में मिथुन राशि को देखेगा तो भाग्य की थोड़ी सी वृद्धि करेगा, लेकिन फिर वही खर्चा अधिक करेगा। तीसरे भाव में शनि खर्चा अधिक करेगा। अब बात करें वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में यहां पर मकर राशि में शनि बनता है। वृश्चिक लगन में मकर राशि में यहां पर शनि बनता है। घरेलू सुख सुविधाएं होते हुए संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि 10 और 11 राशि उसकी चतुर्थ और पंचम भाव में बनेगी। तो घरेलू सुख यानी उसको सारे सुख सुविधाएं तो होंगी घरेलू भी, लेकिन उसको संतुष्ट नहीं होगा, भाग्य की हानि होगी, पिता से भी उसका सहयोग नहीं मिलेगा, पराक्रमी होगा, हमेशा तनाव पर रहेगा, तो खर्चा यहां पर अधिक हो जाएगा। अब बात करें धनु लगन की। यहां पर 9 राशि है तो धनु लगन की होगी तो यहां पर कुंभ राशि आएगी। अगर कुंभ राशि में हो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, पराक्रम में कमी नहीं परंतु भाग्य से खिलवाड़। क्यों? यहां पर जब कुंभ राशि आ जाएगी तो यहां पर सिंह राशि आएगी, तो भाग्य में खिलवाड़ होगा, परेशानी होगी, गंभीर परेशानी होगी, शिक्षा संतान बुद्धि में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आए, क्यों नीच राशि का है। अगर हो भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा, अधिक बोलने वाला होगा, अपने आप को ज्ञानी समझने वाला होगा और संतान से तकलीफ मिलेंगे, जीवन भर कष्ट मिलते रहेंगे, धन के मामले में कठिनाई होगी। अब यहां पर बात करें मकर लगन की। मकर लगन में मीन राशि में आएगा शनि, तो गुरु की राशि होगी। भाई बहनों के पक्ष में कठिनाई के बाद थोड़ी सफलता मिलेगी, पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, अपने भुजबल से कुटुंब का सुख मिलेगा, शिक्षा संतान में थोड़ा सा ठीक रहेगा और भाग्य की वृद्धि होगी, लेकिन खर्चा यहां पर अधिक करेगा। अब बात करें कुंभ लगन की। कुंभ लगन में शनि यहां पर नीच राशि में होगा, लग्नेश नीच राशि में होगा, भाई बहन का सुख से वंचित, आलसी, पराक्रमी नहीं, भाग का साथ नहीं और कुछ मात्रा में प्रगति भी करता है तो थोड़ा सा खर्चा अधिक हो जाता है। क्यों? जब यहां नीच राशि में होगा तो यहां पर तुला राशि होगी, उसमें उच्च का हो जाता है। अब बात करें मीन लगन की। मीन लगन में शनि यहां पर तीसरे भाव में मिथ राशि वृषभ की राशि में होगा, भाई बहनों के सुख दुख मिलेंगे बराबर, पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, संतान शिक्षा में परेशानी। और कर्क राशि को देख रहा है यहां पर, कर्क राशि को यहां पर देख रहा है पंचम भाव में, तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन भाग्य की उन्नति में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, खर्चा अधिक होगा। कहने का मतलब यह है शनिदेव यहां जब तीसरे भाव में बैठेंगे, अगर यहां पर मित्र राशि अच्छी राशि है तो अच्छा फल दे देगा पंचम भाव में, नहीं तो शिक्षा संतान में भी परेशानी देगी। और कोई ग्रह दे भी रहा है तो उसको उचित फल नहीं मिलेगा। यहां पर अगर अशुभ राशि आ गई, शत्रु राशि आ गई, यहां पर बैठने से शत्रु राशि आ गई तो भाग्य की हानि करेगा। और किसी भी राशि में यहां शनि बैठ जाए खर्चा अधिक करेगा, खर्चा अधिक करेगा और सारे बाकी संबंध उसके विदेश से राशि के अनुसार होंगे, कहीं थोड़ा सा बाहर से बना लेगा तो कहीं से नहीं बनेगा। ये मैंने तीसरे भाव में शनि का बताया, क्यों शनि का न्याय का देवता है। और जब यहां सिंह राशि में आता है किसी देखो तो भाइयों में बंटवारा भी जल्दी करा देता है, बिलती नहीं, मधुरता ही नहीं रहती, शिक्षा संतान भी अच्छी नहीं रहती, तो ये समस्याएं आती हैं तीसरे भाव में शनि होने से। मैंने आपको थोड़ी सी एक झलक बताई 12 लग्नों की, अगर तीसरे भाव में शनि। अब बात करते हैं जो कुंडली आई है उसके ऊपर विचार करते हैं। न्याय का देवता तीसरा वैराग्य कारक शनिदेव सभी लगन में तीसरे भाव में क्या प्रभाव देगा मैंने आपको बता दिया। जातक का जन्म 12 अक्टूबर 1995 कृष्ण पक्ष 4 कृतिका संचार गुरुवार को 1:40 पर दोपहर को हुआ।
कृत्तिका नक्षत्र में हमेशा बताता हूं उन नक्षत्रों में से है, वो जातक चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और वो साहसी होते हैं, कुछ करने की उनकी होती है। वो एक सूर्य का नक्षत्र है। जन्म के समय पर धनु राशि उदय हुई 29 डिग्री 27 मिनट लेकर, तृतीय भाव में शनि कुंभ राशि में 25 डिग्री 32 मिनट लेकर के है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, धनु लगन में शनि कुंभ राशि में होगा। पंचम भाव में केतु 250 डिग्री लेकर के है और छठे भाव में चंद्रमा उच्च राशि 7-12 लेकर के। दसम भाव में सूर्य 24 डिग्री और बुध 11 डिग्री 27 लेकर उच्च राशि में वक्री है। एकादश भाव में शुक्र 8:42 और राहु 2:54 है और द्वादश भाव में गुरु लग्नेश 18 डिग्री है और मंगल पंचमेश यहां पर 0-0-8 डिग्री पर है। यह स्थिति रही। अभी दर्शकों, शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर आई, केतु यहां पर पहले से है। इस जातक ने, ये जातिका है, कन्या है, शादीशुदा है, महिला बोलो, तो जैसे तैसे लटक पटक करके एजुकेशन तो पूरी कर ली। लेकिन शनि यहां से सप्तम दृष्टि से शत्रु राशि को देख रहा है, भाग्य में अवरोध। शास्त्र ये कहता है कि शनि जब भाग्य को देखता है तो 35-36 साल के भाग्य उदय होता है। लेकिन उसके दो मतलब हैं। उदय होने का मतलब है वो 35-36 साल के बाद उसको और कहीं ऊपर अच्छा भी उठा देता है। हो सकता है दूसरा कोई ग्रह उसको देख रहा हो, लेकिन अगर शनि भाग्य भाव को देख रहा है या भाग्य भाव में बैठा है यहां पर, तो 35-36 साल के बाद भाग्य की वृद्धि अवश्य करता है। जितना आप चल रहा है उससे कहीं ऊंचा चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसी टाइम पे मिलेगा, नहीं, पहले भी मिल जाता है। लेकिन जब उसका शनिदेव का नंबर आता है तो अचानक प्रभाव बदली हो जाता है और उससे हो जाता है, मिल जाता है। शनि की दसम दृष्टि यहां पर है, 25 डिग्री यहां पर है, गुरु की इतनी है, तो गुरु लग्नेश है। यहां पर भी गुरु आध्यात्मिक है, गुरु ज्ञान है। यहां पर भी ज्ञान को कहीं ना कहीं कमजोर कर दे रहा है। ये शनि का मैंने आपको प्रभाव बताया। अब चलेंगे थोड़े से देर में आगे, देखें। केतु यहां पर है, राहु यहां पर है, तो केतु विष नवास में केतु है। केतु विष नवास में जब आ गया तो अशुभ फलदाता बन गया। अब दसम भाव में सूर्य और बुध है। ज्योतिष का पराशर जी का एक सूत्र है कि अगर सप्तमेश दसम भाव में उच्च राशि में हो और भाग्य भाव का स्वामी भी वहां पर हो तो श्रीनाथ योग बनता है। वो एक ही लगन की कुंडली बनता है, धनु लगन की में, और इसी में सप्तमेश यहां पर उच्च राशि में होता है। लेकिन वो तो वक्री हो गया। दूसरा सिद्धांत पराशर जी का है, जो वक्री ग्रह होगा और उच्च राशि में होगा तो नीच के फल देगा। तो फिर वो श्रीनाथ योग अपने आप में भंग हो गया। श्रीनाथ योग का प्रभाव पराशर जी कहते हैं इंद्र जैसे वैभव होंगे, राजठाट होंगे, तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। उसकी भी बात छोड़ दीजिए। अगर नवम भाव का स्वामी सूर्य है आपकी कुंडली में और दसम भाव में है तो भी राजयोग बनता है। सरकारी नौकरी कहीं नहीं गई, क्यों? नवम भाव का स्वामी दसम में चला गया, ये भी एक राजयोग है। सरकारी नौकरी कहीं नहीं, मिल जानी चाहिए, मिलती नहीं। क्यों नहीं मिली, आगे देखते हैं। यानी ग्रह की स्थिति बताती है श्रीनाथ योग ना मिले, लेकिन नौ भाव का स्वामी सूर्य दिग्बली हो जाता है। दिग्बली दसम भाव में है तो सरकारी नौकरी चाहिए। एकादश भाव में शुक्र है तो आमदनी अच्छी चाहिए, यहां पर काम के बाद आमदनी भी हो जाएगी, बात ठीक है। द्वादश भाव में गुरु और मंगल है, पंचमेश यहां पर है, लेकिन गुरु यहां पर है, पितृदोष है। पितृदोष पूजा भी इन्होंने करा ली गई, पितृदोष पूजा भी करा ली गई। 10 को ध्यान से सुन जाना, मैं बाद में ऐसा निचोड़ बताऊंगा कि आप बोलोगे हाँ गुरुजी ने क्या बताया। पितृदोष भी पूजा हो गई, सब काम हो गए, अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कर ली और लगातार एग्जाम की तैयारी में कहीं ना कहीं मिल जाए। अब हम चंद्रमा लगन से देखते हैं। चंद्रमा लगन से हमने यहां बनाया तो दसम भाव में शनि है, अपनी राशि में है और चंद्रमा उच्च का है, और शुक्र यहां पर है। छठा भाव भी बलवान है, यहां पर भी छठा भाव भी बलवान है, उसका चंद्रमा गुरु देख रहा है, संघर्ष करने वाला। यहां पर पराक्रम की कोई कमी नहीं है। हम हमेशा बताते हैं तीसरा भाव बलवान होना चाहिए, लेखन शक्ति होनी चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। तीसरा भाव बलवान है, छठा भाव भी बलवान है,
गुरु भी देख रहा है, चंद्रमा उच्च का है, संघर्ष करने की शक्ति भी है, और दसम भाव भी बलवान है। क्यों? नवम भाव का स्वामी सूर्य होगा, बलवानी हो गया। भाई बुध नीच में चला गया, उच्च होकर के, तो कोई बात नहीं, देर से मिलेगा, श्रीनाथ योग ना सही, लेकिन नौकरी तो मिले, लेकिन नहीं मिल रही। चंद्रमा लगन से देखते हैं तो चंद्रमा लगन से दसम भाव में शनि अपनी राशि में है, टक देसी मिल जानी चाहिए, एकदम मिल जानी चाहिए नौकरी, क्योंकि अपने बोलते लगन से नहीं तो चंद्र लगन देखो मिल जानी चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। आगे निचोड़ देखते क्या, हमने नवास को भी देखा, शनि पुष्कर नवास में है, मंगल भी पुष्कर नवास में है। मंगल पंचमेश है, बाहर चला, द्वादश में गया, द्वादश में पंचमेश अच्छी शिक्षा लेता है, गुरु भी साथ में है, तो पितृदोष अपनी जगह पे, तो शिक्षा लटक पटक कर हो गई, क्यों? मंगल पुष्कर नवास में है। अब शनि भी पुष्कर नवास में है, चंद्रमा भी पुष्कर नवास में है, तो चंद्रमा क्या देगा? अष्टम भाव का स्वामी है, छठे भाव में है, उच्च राशि में, छठा भाव बलवान है, उसको संघर्ष करने की शक्ति देता है। ऐसी जाति का खूब संघर्ष कर सकती है, तो चंद्रमा भी पुष्कर नवास में, और छठा भाव बलवान है। जैसे हम तोते की तरह बताते, छठा भाव बलवान है और गुरु भी देख रहा है, बलवंता में कोई कमी नहीं। राहु कोई पुष्कर नहीं, नवास कोई पुष्कर नहीं, और मंगल अच्छी शिक्षा दे रहा है, चंद्रमा संघर्ष दे रहा है। अब शनि भी पुष्कर नवास में है, तो शनि धनु लगन के लिए तो अकारक है, और पुष्कर नवास का मतलब है पुष्ट हो जाना, बलवान हो जाना, उसमें अच्छी ताकत मिल जाना। भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। लेकिन वो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत से ऐसी कुंडली देखी है, भाग का साथ नहीं मिल रहा, भाग उदय होगा उस टाइम पर कहीं और अच्छा जब मार देते, लेकिन नौ भाव का स्वामी सूर्य तो यहां है, तो ये क्यों नहीं समस्या आ रही? यहां पर भी समस्या क्यों अरे, एक तो सूर्य के साथ राहु है, 8 डिग्री पर है, ग्रहण योग है, इसकी भी पूजा हो गई। मैं आपको सभी चीज साथ साथ बताता जाता हूं, अंत में ले जाऊंगा कमी क्या है, इसकी भी पूजा हो गई, लेकिन यहां पर बात नहीं बन रही। अब देखते हैं कि तो विश्वास में छोड़ दीजिए। अभी है जन्म नक्षत्र किसका है? 22वां नक्षत्र शतबीजा नक्षत्र है, और शतबीजा के स्वामी राहुदेव हैं, यानी राहुदेव विनाशकारी बने हैं। और दर्शकों, नवग्रह में एक राहुदेव एक ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी उपाय करने से सबसे जल्दी आशीर्वाद देता है। क्यों है राहुदेव? राहुदेव हमारे पिता में है, हमारे दादा परदादा है। अब जब उनका हम ठीक से जो काम करने वाला है, श्राद्ध आदि जो करने वाला है, मुक्ति नहीं हुई तो मुक्ति दिलाने वाली है, तो जरूर वो देंगे। और बाकी ग्रहों को देखते हुए राहुदेव सबसे जल्दी शुभ प्रभाव देता है, खुश हो जाता है, क्योंकि वो हमारा पूर्वज है, हमारा पिता में है, हमारा दादा परदादा है। लेकिन राहुदेव जो है विनाशकारी बने, और राहु की दशा चल रही है 2032 तक चलेगी, 13/1/2032 तक राहु की ही दशा चल रही है। अब राहु की दशा चल रही है और राहु विनाशकारी है, तो सब आंख बंद करके बैठ गए, कहीं फल नहीं मिलेगा 2032 तक। अब स्थिति ऐसी है। अब आइए टर्निंग पॉइंट पर। ये जो जातिका है, इनके हस्बैंड, उनके दादा दादी की मुक्ति नहीं हुई है और 2 बार प्रगट भी हो चुकी है। और इन लोगों का जो श्राद्ध निकालते हैं या अमावस्या निकालते हैं, क्या तरीका है? आप लोगों ने देखा होगा, उत्तरी भारत में एक लोहे का बना हुआ तसला बोलते हैं, परात बोल देते हैं, क्यों? घर में तो टाइल लगी है ना अच्छी सी, और उसमें उनका श्राद्ध निकाला जाता है। बात नोट कर लीजिए, जो जिसकी मुक्ति नहीं हुई है या पितृयोनि में जो हमारे पूरे श्राद्ध लेने आते हैं, तो क्या उससे खुश होंगे? उसमें निकाला जाता है श्राद्ध, उसमें निकाला जाता है, अमावस्या उसमें निकाला जाता है। दर्शकों, हमारे पूर्वज तो श्राद्ध के श्रद्धा के भूखे हैं। वो जो बनाया आपने, खीर पूरी बनाया, जो बनाया, उनको भोग लगा करके हम ही ने तो खाना है, लेकिन वो श्रद्धा को ही देखते हैं। दूसरी दर्शकों, एक और मैं बात बताता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें तर्क वितर्क चलता रहता है, भाई पूर्वजों की फोटो घर में लगाए या ना लगाए, बात नहीं, श्रद्धा की बात है। इनके हस्बैंड ने कोशिश कर ली, इनके हस्बैंड की माताजी इनके दादा दादी की फोटो लगाने के लिए तैयार नहीं है, कि उनके संबंध अच्छे नहीं थे, और वो दोनों मुक्ति नहीं हुई है, अतृप्त योनि में है। यानी जातिका की कुंडली है, जातिका के पति के
दादा दादी की मुक्ति नहीं हुई है। और इसके पति की मां उनकी फोटो भी लगाने नहीं देती, जबकि इनके पति की मां ने अपनी मां की फोटो लगा रखी है। ध्यान करिए मेरे दोस्तों, क्या पूर्वज जो भटक रहे हैं वो देखते नहीं है? ऐसे श्रद्धा से आशीर्वाद दे देंगे? आप आंख मीच करके श्राद्ध निकालते जाइए और अमावस्या निकालते जाइए, कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक कि आपके अंदर दिल में श्रद्धा नहीं है। आपके घर पक्के हो गए आज, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिट्टी, पवित्र मिट्टी डाल करके उसके ऊपर अंगारी रख करके जैसा जैसा विधान है ऐसा भी तो श्राद्ध निकाला जा सकता है, अमावस्या निकाल जाती है। वो श्रद्धा कहां से आएगी? इसका हस्बैंड श्राद्ध निकालता है, मोबाइल में फोटो रख करके तब श्राद्ध निकाला जाता है। आप सोचिए, विचारिए, फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या उससे श्रद्धा होगी? क्या उससे राहु देव क्या उनको शुभ प्रभाव देंगे? मैं समझता हूं नहीं देंगे। क्यों? श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। और जब मालूम है कि हमारे दादा दादी की मुक्ति नहीं हुई है, वो भटक रहे हैं और राहु की दशा चल रही है, आप 36 उपाय कर लो, कितने भी उपाय कर लो, जब तक उनका निमित्त श्राद्ध श्रद्धा से नहीं होगा, उनकी मुक्ति नहीं होगी, कोई राह आसान नहीं होगी। मैं आपको यही एक टर्निंग पॉइंट बता रहा था। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, समझ जाइए, मेरा अनुभव है कि राहु देव एक ऐसे देव हैं जो उपाय करने से सबसे जल्दी तथास्तु बोलते हैं, क्यों? वो हमारे पिता में है, हमको प्यार करते हैं। आपने अगर घर में फोटो लगा रखी है तो दिवाली पर, श्राद्ध की अमावस्या आती है, उनके ऊपर माला बदली करते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारा क्या देख रहे हैं। सबसे पहला काम तो है उनकी मुक्ति कराना। कई किसी जगह पर 5 ईंटें लगा रखी हैं, हमने तो पूर्वजों को बैठा रखा। नहीं दर्शकों, जो ये इस धरती के ऊपर जो भी आया है सब चीज नश्वर है। पौधे, पक्षु पक्षी, मनुष्य, प्राणी, मरने के बाद दूसरा जन्म होना है। वैसा कुछ करने के लिए उनकी, अपने पूर्वजों की मुक्ति कराना ही सबसे पहला आपका कर्तव्य है। तो ये कारण है राहु का, ये राहु का ये कारण है। 32 के बाद, जब 36 साल की उम्र हो जाएगी, कौन पूछेगा? ऐसे कैसे रह जाएगा, समय निकल जाएगा। तो दर्शकों, आप अपनी कुंडली का बारीक से देखिए और जहां से राहु से कंसर्न है, आप उनका श्रद्धा से उपाय कीजिए। मैं कहता हूं आपकी फतेह होगी, चाहे आपकी कितनी भी खराब दशा चल रही है, क्योंकि वो आपके दादा परदादा हैं। आपको तथास्तु बोलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि बाकियों का भी मार्गदर्शन हो और आने वाली वीडियो भी आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।